मेहमान मुअज्जज़ व मुकर्रम जनाब भाई साबिर अली साहब से खिदमत में हाजिर हूँगा और उनसे नहायत ही मौदेबाना व आजिज़ाना मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और 5 से 10 मिनट में अपनी बातों को सामीन के सामने रखें। भाई जनाब साबिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जानता हूँ और मुझे इस बात से वाक़फियत है कि ये जलसा, ये मजलिस और ये एहतमाम आप लोग दूर दराज इलाके से किस मकसद के तहत यहाँ जमा है, मैं उसमें दीवार बनना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि माइक का तकाजा है कि अगर आवाज दी गई तो कुछ हमको 5 मिनट का वक्त मिला, मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने बातों को 2.5 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं अपने बात को शुरू करूं उससे पहले इस डायस पे मौजूद हमारे बड़े भाई, हम लोगों के गार्जियन और आप लोगों के बीच एक लंबे अरसे से सियासत में अपने कदम को जमाए हुए सब लोगों के चहीते, हम लोगों के सबके गार्जियन भाई पूर्णवासी राम जी और आपके इस धरती पुत्र, आपके इस जगह के विधायक रिंकू सिंह जी और इस डायस पे मुअज्जज़ और आप लोगों ने जिस तरह भाई नौशाद साहब, साजिद साहब, शब्बीर साहब और इस डायस पर जितने भी मौजूद शुराए कराम, मुज़क्कर और मुअन्नस में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सबका मैं खैर मकदम करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब लोगों का, मेरी माओं का, मेरी बहनों का, जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, मैं उन सबको सलाम अर्ज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँ कि किसी शायर ने कहा कि जस्ट जो करता हूँ तो लड़ जाती है मंजिल से नजर, हाय ले राह कोई और भी दीवार सही। मैं अपने बात को यूं कहूं कि आज का माहौल, आज की तहजीब की, आज के माशरे की, आज के माहौल की, पूरे इस हिंदुस्तान के एक खित्ते में मैं समझता हूं कि ये मुशायरा, कवि सम्मेलन एक ऐसा डायस, एक ऐसा स्टेज है जहां पे हर शख्स की दिलों की गवाही के साथ, मजलिस में गवाही के साथ बयान की जाती है। और ये डायस पर हमारे जैसे लोग अगर बीच में दीवार बन जाए तो ये अच्छा नहीं, लेकिन जो लोग सियासत में हों उनको अगर माइक मिल जाए और ऐसे लोग सामने बैठे हों जो बड़े इत्मीनान के साथ सुन रहे हों, तो शायद ये माइक छोड़ने का दिल नहीं करता। लेकिन मैंने कहा था कि मैं 2.5 मिनट में माइक छोड़ दूंगा, तो एक आध और शेर जो मुझे बहुत महबूब है वो मैं कह के अपने बातों को खत्म कर दूंगा। कहता है शायर कि आने वाला लापता है, आने वाला लापता है, जाने वाला बेखबर। आने वाला लापता है, जाने वाला बेखबर, किससे पूछूं मंजिले मकसूद कितनी दूर है। भाइयों, आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे खुद पता नहीं कि हम क्या बात करते हैं, चाहे अपने मुआशरे में हो, अपने घरों में हो, अपने बच्चों से हो। मुझे और हम सबों की इस बात की जरूरत है कि हमारे दिन जो आज तक गुजर गए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इल्म चंदा के बेस्तर खारी, जो अमल कर तू नेस्त नादानी। कहता है वो शायर जो इस रुए जमीन का, पर्शियन का सबसे बड़ा शायर है कि इल्म जितना भी तू अगर पढ़ ले, अगर तुझ में अमल नहीं है तो तू बेवकूफ है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश करूंगा कि ऐ कौम मिल्लत के लोग, ऐ हिंदुस्तान के वासियों, अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने पड़ोस से, अपने भाई से, अपने लोगों से, चाहे उसकी जात और मजहब कुछ भी हो, अपने गुफ्तार की, अपने किरदार की, अपने दीद की, अपनी सोच की ऐसी परख दो और ऐसी सबक दो और ऐसी मिसाल छोड़ो कि आने वाली नस्लें सिर्फ इस हिंदुस्तान में नहीं, इस पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर उभरे। और मैं समझता हूं कि हम सबों के लिए, हर शख्स जो यहाँ बैठा है, चाहे वो डायस पर हो या सामने,
सबको इतनी अक्ल शऊर है और उसको पता है कि इस दायरे से जो बात कही जाएगी उसको पहले इस बात का इल्म है, लेकिन अफसोस इस बात की होती है हमें इल्म तो होती है लेकिन हमारी अमल नहीं होती। हम सबों को अच्छी अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत कुछ कहते से ज्यादा परहेज करते हुए मैं एक आखिरी शेर अल्लामा इकबाल का आपके सामने रखा हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी ऐ नौजवान मुस्लिम, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे 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 उस कौम ने पाला है, आगों से मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे डाला। अल्लाह ये थे मोहतरम जनाब साबिर अली साहब जो वाकई कम वक्त में दरिया को कूजे में पेश करके चले गए और ये पैगाम दे गए जो मुझको कहना पड़ रहा है कि हमको जामे जम ना अनजामे जम सुनाकर चले गए, हमको जामे जम ना अनजामे जम सुना गए, आंखों को नहीं हम सबों के दिलों को खोल कर चले गए, हम सबों को दिलों को खोल कर चले गए और ये पैगाम दे गए कम वक्त में कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। अगर तुम बदल जाओ यारो तो दुनिया के हालात बदल सकते हैं, अगर तुम बदल जाओ तो दुनिया के हालात बदल सकते हैं। और वाकई हमारे भाई साबिर अली साहब ने ये पैगाम दिया कि ना हम बम न बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं, हम न बम न बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं, हम न बम न बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं, हम तो अबू बकर उमर उस्मान अली के किरदार वाले हैं, हम तो उमर उस्मान अली के किरदार वाले हैं। और ये पैगाम दे गए कि न तकरीर न तहरीर न शमशीर से है मुमकिन, न तकरीर न तहरीर न शमशीर से है मुमकिन, अगर समाज में सुधार है अगर मुमकिन तो किरदार से है मुमकिन, किरदार से है मुमकिन, किरदार से मुमकिन। ये थे हम सबों के बीच जो किरदार को अपनाने के ये मैसेज पैगाम दे गए।